हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ट्रायंगल्स। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे इस चैप्टर की। ओके, सो पहले ट्रायंगल्स की ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वैसे तो जूनियर क्लासेस में आप इसको पढ़ के आए हो। अगर तो हम ट्रायंगल की साइड के बेसिस पर ट्रायंगल्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन कौन से टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, तो हमारे पास इस तरह से 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं: इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड स्केलीन ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ओके, एंड इनके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ईच एंगल होता है 60 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि तभी तीनों एंगल्स का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। आपको याद है ना कि जो ट्रायंगल होती है उसके जो अंदर वाले तीनों एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स भी इक्वल, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं एंड इनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ओके, थर्ड साइड की मेजरमेंट कोई भी हो सकती है। सो ये हो गई आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल बच्चे वो ट्रायंगल होती है जिनमें कोई भी साइड्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, तीनों साइड्स की लेंथ कोई सी भी हो सकती है। सो वो होती हैं स्केलीन ट्रायंगल्स। फिर अगर हमने एंगल्स के बेसिस के ऊपर ट्रायंगल्स को डिफ्रेंशिएट करना हो, उनको कैटेगराइज करना हो, तो इस तरह से हमारे पास 3 टाइप की ट्रायंगल्स आ जाती हैं: एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके तीनों ही एंगल्स एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री से कम वाला, लेस देन 90 डिग्री वाला। फिर होती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा एंगल। ठीक है जी। सो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन सिंपल सी, जो हम जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अब जो इस क्लास के लिए इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ पर आते हैं हम। तो यहाँ पर आपने पढ़ना है अबाउट सिमिलर ट्रायंगल्स। सो सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि सिमिलर फिगर्स होती क्या हैं। सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनकी शेप सेम हो, शेप सेम हो बट साइज कोई भी हो सकता है। अब आपको कुछ याद आया कि आपने पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में स्टडी किया था। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनकी शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या रिलेशन है? सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो सिमिलर फिगर्स होंगी, क्योंकि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनकी शेप तो हमेशा ही सेम रहती है, बल्कि उनका तो साइज़ भी सेम होता है। जबकि सिमिलर फिगर्स के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि उनकी शेप हमेशा सेम होनी चाहिए। ओके, सो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, बट जो वाइस वर्सा है ना, दैट इज़ नॉट ट्रू। सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं हो सकती, क्योंकि सिमिलर फिगर्स के साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए क्या है कि साइज़ भी सेम होना चाहिए। ओके, सो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फिगर्स। अगर आपके पास कोई सर्कल्स हैं, जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक छोटा सर्कल ले लिया, एक बड़ा सर्कल ले लिया। अब सर्कल की शेप तो हमेशा ही सेम रहती है, राइट। सर्कल क्या होता है, एक गोला होता है, चाहे आप जितना भी छोटा सर्कल ले लो, चाहे जितना भी बड़ा सर्कल ले लो। ठीक है, तो सर्कल्स हमेशा ही सिमिलर होते हैं क्योंकि इनकी शेप हमेशा सेम रहती है। इसी तरह से स्क्वायर्स को ले लो, जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा स्क्वायर ले लिया, एक बड़ा स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर की शेप तो हमेशा ही सेम रहती है ना, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एंड चारों साइड्स भी क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं, राइट। तो जो स्क्वायर्स हैं वो भी हमेशा सिमिलर फिगर्स होती हैं। इसी तरह से ट्राइंगल्स के केस में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो हमेशा सिमिलर होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की शेप हमेशा सेम होती है, उनके सभी एंगल्स आपस में सेम होते हैं एंड जो नेक्स्ट कंडीशन होती है अभी हम डिस्कस करेंगे वो भी यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। ओके, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स। अब यहाँ पर हमारे पास ना कुछ क्राइटेरिया है।
अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको कोई दो पॉलीगन्स दी हों, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कब? इफ़ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ही समझ लेते हैं। इस ट्रायंगल को ले लो एंड इस बड़ी वाली ट्रायंगल को ले लो। पहले तो दो पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो, अगर किसी दो शेप्स को सेम होना है एंड वो पॉलीगन है, पॉलीगन कैसे बनती है? साइड्स को मिला के क्लोज्ड फिगर, ओके। तो नंबर ऑफ साइड्स तो ऑब्वियसली उसकी सेम होंगी। एक ट्रायंगल कभी भी स्क्वायर के सिमिलर शेप तो नहीं हो सकती ना, बस इसको इस तरह से आप समझो। नंबर ऑफ साइड्स का ये मतलब है सेम नंबर ऑफ साइड्स का, ठीक है। तो अगर किसी दो पॉलीगन्स को सिमिलर होना है तो उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। एक तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं ना वो आपस में सेम होने चाहिए। इसकी नेमिंग कर दो ABC, इसकी नेमिंग कर दो DEF, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि A के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल D ये सेम होना चाहिए। इसी तरह से एंगल C के कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। एंगल B कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल E के। तो एक तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो सेम होनी चाहिए। सो यहाँ पर ले लो 1 2 3। सो यहाँ पर 2 6 4। मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपको ये समझाने के लिए कि सेम रेशो का यहाँ पर क्या मतलब है। सो सेम रेशो का यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर AB है ना, साइड AB के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर कौन सी साइड है? DE। सो AB अपॉन DE, इनकी रेशो क्या आएगी? 1/2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो AC साइड है, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर DF साइड है, DF। सो इसकी रेशो निकालो 2/4। सो 2/4 ये कट के कितना आ जाएगा? 1/2। देन यहाँ पर लो BC अपॉन EF, इनकी रेशो निकाल लो 3/6। तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। सो ये मतलब है। अब यहाँ पर देखो ये तीनों रेशोज़, ये वाली रेशो, ये वाली एंड ये वाली, ये तीनों रेशोज़ क्या हैं? सेम आई हैं। अब ये वाली कंडीशन बनी है, इसको आप इस तरह से लिखते हो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये तीनों ही रेशोज़ सेम है, वैल्यू लिख दो साथ में, इज इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि ये दोनों कंडीशंस आ गई हैं हमारे पास कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं एंड इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की आपस में रेशो है वो भी सेम है, इसको डिलीट कर दो, इससे कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको, सिर्फ इतने तक रखो, ठीक है। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं दैट मीन्स ये जो गिवन पॉलीगन्स हैं ये क्या हैं? दीज आर सिमिलर, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये वाली जो दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। एंड सिमिलर ट्रायंगल्स शो करने के लिए हम किस तरह से लिखते हैं इनको, ये भी देख लो। ट्रायंगल ABC, सिमिलर का साइन इस तरह से होता है, कॉन्ग्रुएंट का इस तरह से होता था ना, सिमिलर का सिर्फ आपने ये ऊपर वाली वेव बनानी है, नीचे वाली लाइंस नहीं लगानी, इक्वल वाली, ओके। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब यहाँ पर ना नेमिंग इम्पॉर्टेंट होती है कि नेमिंग आपने कैसे लिखी है। सो यहीं से आपको पता चलता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं। सो यहाँ पर देखो जो A है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है D को, B कॉरेस्पॉन्ड करता है E को एंड C कॉरेस्पॉन्ड करता है F को। तभी देखो ये वाली जो चीज़ें हमने की है ना ये सही बैठेंगी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये चीज़ कर ली हमने। एंगल B ये जो बीच में है दिस इज इक्वल टू एंगल E, ये वाला। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अब इसी तरह से ये चीज़ साइड्स पर भी लगेगी। जो AB है, AB वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? DE के। सो वही चीज़ हमने ली AB अपॉन DE। फिर ये पीछे वाले दो वर्टिसेस लो BC किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी? EF के। सो BC EF वही चीज़ हमने की है। फिर ये वाले दो आ जाएंगे आपके पास, CA ले लो, CA या AC, ठीक है, CA या AC
एंड यहाँ पर एफ डी, ठीक है, एफ डी या डी एफ, सो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। सो इस तरह से आपने यहाँ पर नेमिंग करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डी ई एफ की बजाय लिखोगे डी एफ ई ट्राइंगल, तो ए कॉरेस्पॉन्डिंग है डी के, बी यहाँ पर जो है ना बी कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा एफ के, क्योंकि बी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपने एफ लिखा हुआ है, एंड एंगल सी एंगल ई के आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल सी आएगा एंगल ई के, ठीक है। सो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है जब आप नेमिंग करोगे इनकी, ओके। सो यहाँ तक जितनी इंट्रोडक्शन है इसके ऊपर बेस्ड होंगे आपके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस। आगे की जो अब हम इंट्रोडक्शन करेंगे, 2 थ्योरम्स करेंगे हम, तो उनके ऊपर बेस्ड रहेंगे आपके एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस, ओके। तो पहले है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और ज़्यादा कॉमन नेम क्या है इसका, बीपीटी। सो बीपीटी यहाँ से ये शॉर्ट फॉर्म बनती है, ठीक है जी। अब ये थ्योरम क्या कहती है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. So यहाँ पर देखो, इस थ्योरम को समझ लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट को, कि यहाँ पर देखो हमें एक ट्रायंगल दी है, अब उसमें ये जो BC है, BC के पैरेलल अगर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की जाए, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एंड ये जो लाइन है ये AB को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D के ऊपर, AC को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E के ऊपर, ओके। अब ये थ्योरम ये कहती है कि अगर ये सिनेरियो बने कि एक लाइन के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो, वो जो अदर टू साइड्स हैं उनको इस तरह से 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर D एंड E के ऊपर इंटरसेक्ट करे, तो ये जो पार्ट्स बनते हैं ना, AD अपॉन DB, ये जो रेशो होती है AD अपॉन DB, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ओके। सो ये है इस थ्योरम का मतलब। अब इस थ्योरम का एंड जो इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इनके जो प्रूफ्स है ना वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको करवाऊंगी। सो ये इंट्रोडक्शन की वीडियो को हम इसी तरह से वी विल कीप इट शॉर्ट, एंड यहाँ पर बस आप इन थ्योरम्स को समझ लो कि इन थ्योरम्स के अकॉर्डिंगली आपका क्या आता है, कौन सी स्टेटमेंट है जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में। अब इसका हम कन्वर्स कर लेते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ये क्या कहती है थ्योरम, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब जो हम पिछली थ्योरम में करके आए हैं ऑब्वियसली इसका ये कन्वर्स है। सो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने आपको दे दिया है कि AD अपॉन DB ये इक्वल है AE अपॉन EC के। सो दिस इज गिवन। तो यहाँ से फिर आप क्या डिराइव कर सकते हो कि ये जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनी है DE, दिस इज पैरेलल टू द थर्ड साइड विच इज BC, ओके। सो ये है इस थ्योरम का कन्वर्स। तो इसका भी प्रूफ करेंगे लेकिन सेपरेट वीडियो में करेंगे, ओके। एंड इनके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। प्लेलिस्ट जो 6 चैप्टर की बनेगी उसमें भी आपको ये वाले जो थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्लेलिस्ट में मैं क्या करती हूँ, चैप्टर वाइज मैं प्लेलिस्ट बनाती हूँ एंड उनमें उस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी वीडियोस होती हैं वो सभी उसमें एडेड होती हैं, ठीक है जी। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ नहीं मिल रहा ना, तो मेक श्योर करो कि आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देख लो। अब आगे करते हैं हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इनके ऊपर बेस्ड आपके एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़े थे ना, साइड साइड साइड, देन साइड एंगल साइड, इस तरह से, देन AS इस टाइप से। तो इसी तरह से जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हैं उनके भी क्राइटेरियाज होते हैं, ओके। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में आपको फिर से रिवाइज करवा दूं कि कोई भी अगर आपको पॉलीगन्स गिवन है, तो हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर आपको 2 पॉलीगन्स दे रखी हैं, अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है एंड उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल है, तब हम उन पॉलीगन्स को कह सकते हैं कि वो सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। सो इसी चीज़ को रिलेट करके यहाँ पर क्राइटेरियाज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे पास आता है एंगल 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 वाला क्राइटेरिया।
So if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio या proportion कुछ भी बोलो, and hence the two triangles are similar. So this criteria is referred to as the AAA, angle criteria of similarity of two triangles. So अगर आपको इस तरह से कोई दो triangles दी हों जिनके corresponding angles आपस में equal हों, A, B, C, इसका नेम ले लो D, E, F, ओके। अगर आपको इस तरह से दिया है एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F, तो हो गए ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल, देन वी विल से that triangle ABC is similar to triangle DEF। ठीक है, ये होता है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं एक वेव, एंड कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम इस तरह से यूज़ करते थे सिंबल, इस तरह वेव के नीचे दो ऐसे लाइंस। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। आगे चलते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर क्या बोला कि अगर तीनों एंगल्स सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अब यहीं से ना एक ये चीज़ भी डिराइव होती है, यहाँ नीचे मेंशन किया है मैं नेक्स्ट पेज पे चली गई। अगर हमें कोई दो एंगल्स दिए हो ना कि दो एंगल्स आपस में इक्वल है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो देखो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल होगा, तो वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली हमारा AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाता है। कैसे? थर्ड एंगल क्यों सेम हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके, यहाँ पर लिखा है मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो स्टेटमेंट इसको रीड कर लेते हैं एक बार। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल देयर थर्ड एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल। अगर दो एंगल्स A एंड C, ठीक है, ABC, इस तरह से इसको देख लो। अगर A एंड C रिस्पेक्टिवली जो दूसरी ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल ले लो DEF, तो एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, तो बचा E, एंड यहाँ पर क्या बचा? एंगल B। तो एंगल B आप यहाँ पर कैसे निकालोगे? 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल C करके, एंड यहाँ पर एंगल E आप कैसे निकालोगे? 180 डिग्री माइनस एंगल D प्लस एंगल F करके, राइट। अब एंगल A प्लस एंगल C उतना ही आएगा जितना आएगा एंगल D प्लस एंगल F, ठीक है। सो मतलब 180 में से आप सेम चीज़ ऊपर एंड नीचे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो फाइनल जो एंगल निकलेगा आपका, यहाँ पर एंगल B एंड यहाँ पर एंगल E, ये आपस में सेम होंगे, तो ऑटोमेटिकली हो गया ना कि तीनों ही एंगल्स आपस में सेम है दोनों ट्रायंगल्स के। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। सो अगर आपको किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स भी सेम दिए हो ना कि इक्वल हैं, तो वहाँ पर भी आप क्या बोलोगे? दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, then the two triangles are similar. This may be referred to as the AA similarity criteria for two triangles. I hope अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ हो गया, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया पढ़ते हैं। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, मतलब इन द सेम रेशो, the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. So यहाँ पर दूसरी चीज़ बोली गई है, जैसे कि हमने AAA वाला लगाया, यहाँ पर SSS वाला क्राइटेरिया लगेगा कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स की जो साइड्स है ना, वो आपस में उनकी जो रेशो है, दे आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? कि उनकी रेशो जो है वो सेम आएगी, ओके, इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है। तब क्या होगा कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ना वो आपस में होंगे इक्वल। सो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगी? सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी। इसको बोलते हैं SSS क्राइटेरिया। सो अगर आपके पास इस तरह से दो ट्राइंगल्स हों, दो ट्राइंगल्स बना लो। सो इसको नेम दे दो ABC, दिस इज़ DEF, ओके। एंड यहाँ पर इनकी मेजरमेंट भी लिख देते हैं, 1 2
3, दिस इज़ 2, 4, 6। तो इस क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर देखो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर ले लो डी ई को, ए बी अपॉन डी ई, इनकी रेशो कितनी है 1/2। यहाँ पर ले लो बी सी एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर है ई एफ, इनकी रेशो निकालो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर ले लो ए सी अपॉन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है डी एफ, तो 2/4, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखो तीनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो आपस में रेशो है वो इक्वल है 1/2, 1/2, 1/2। सो अगर इस तरह से हो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, मतलब तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की आपस की रेशो इक्वल हो, देन वी विल से ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, where A corresponds to D, B corresponds to E, C corresponds to F। ठीक है, सो इसीलिए देखो ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ली है हमने। ए बी के लिए क्या आएगा यहाँ पर डी ई, सो ए बी अपॉन डी ई ये रेशो निकाली। देन ये पीछे वाले दो लो बी सी के लिए यहाँ पर क्या आएगा ई एफ साइड आएगी, तो बी सी अपॉन ई एफ की रेशो ली। फिर सी ए, इस तरह से सी ए लिख लो या ए सी लिख लो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ए सी, ठीक है, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा एफ डी या डी एफ, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया, सो ए सी अपॉन डी एफ। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल है, देन वी विल से दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड इसी को बोलते हैं एस क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट है if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. This criteria is referred to as the SAS, side angle side similarity criteria for two triangles. So अगर आपको दो ट्राइंगल्स दी हों, यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर ली ए बी सी एंड डी ई एफ। अब इसमें क्या है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। सो यहाँ पर इन साइड्स के मेजरमेंट्स लिख लेते हैं 2, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 6। ओके, सो अगर इस तरह से हो कि इधर ए बी अपॉन डी ई दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, अगर इस तरह से हो कि दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो, मतलब एंगल को जो साइड्स इंक्लूड कर रही हैं उनकी जो रेशोज़ है आपस में, इधर ए बी इधर से आप डी ई ले लो, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू दूसरी कौन सी साइड्स हैं ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये रेशो इक्वल हो देन वी विल से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, अब यहाँ पर देखो ना 2/4, इसकी रेशो क्या आएगी 2/4 विच इज़ 1/2। ए सी अपॉन डी एफ ये कितना आएगा 3/6, मतलब 1/2। तो इनकी रेशो आपस में सेम है, ठीक है, एंड बीच का एंगल वो इक्वल आपको दिया हुआ है। सो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। एक और क्राइटेरिया हम रीड कर लेते हैं, वो आता है राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। If in two right triangles, hypotenuse and one side of one triangle are proportional to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are similar. This may be referred to as the RHS similarity criteria. So अगर आपके पास कोई दो राइट ट्राइंगल्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दो राइट ट्राइंगल्स ड्रॉ कर ली, अब इनमें क्या है दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूसिस की रेशो मतलब AC अपॉन DF, ठीक है, ये इक्वल हो जो बाकी की दो साइड्स बची ना दोनों ट्राइंगल्स की, उनके किसी एक साइड की रेशो के, जैसे यहाँ पर AB एंड दूसरी साइड पर आप ले लो DE, इनकी रेशो कितनी है 2/4 1/2 एंड हाइपोटेन्यूसिस दोनों ट्राइंगल्स के इनकी रेशो क्या आई, ये भी आई 1/2। तो अगर ऐसा केस है AC अपॉन DF इज इक्वल टू AB अपॉन DE, देन वी विल से, एंड ये कौन सी राइट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, दोनों के ये जो एंगल्स हैं एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री का है, देन वी विल से दैट बाय RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, अब यहाँ पर ना
कोई से भी एक एक साइड की आपने रेशो लेनी है जो हाइपोटेन्यूसिस की रेशो के इक्वल हो। तो ये भी हो सकता है, इसके बजाय BC अपॉन EF, अगर इनकी रेशो भी आती है ना 1/2, मतलब जो हाइपोटेन्यूसिस की रेशो है उसके इक्वल आती है, तो भी यही क्राइटेरिया लगेगा। वहाँ पर क्या आ जाएगा, AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। सो अगेन हम बोल देंगे कि बाय RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बाकी की जो दोनों साइड्स हैं उनमें से एक एक साइड की जो रेशो है अगर वो हाइपोटेन्यूसिस की रेशो के इक्वल है देन RHS क्राइटेरिया लग जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल्स में। ठीक है जी। सो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से एक बार फिर से। सो एक तो आया हमारे पास AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अगर किसी दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सो इसी से डिराइव किया हुआ ये क्राइटेरिया बन जाता है AA, मतलब AA, कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के कोई दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो भी वो ट्राइंगल सिमिलर होंगी, क्योंकि थर्ड जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के साथ। फिर है SSS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में क्या है कि अगर दोनों ही ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स की जो आपस में रेशो आएगी वो इक्वल है देन वी विल से कि वो ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं। अगर इस तरह से आ जाए SAS, तो अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें एक एंगल इक्वल है तो उस एंगल को जो साइड्स इंक्लूड कर रही हैं ना उनकी रेशो आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पर ग्रीन अपॉन ग्रीन इज इक्वल टू वाइट अपॉन वाइट है एंड येलो एंगल इज इक्वल टू येलो एंगल, ये वाला, देन SAS क्राइटेरिया से वो ट्राइंगल्स हो जाएंगी सिमिलर। राइट एंगल ट्राइंगल्स अगर आपको दी हो तो उसके लिए RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जिनमें हाइपोटेन्यूसिस की आपस में रेशो इज इक्वल टू जो बाकी की दो साइड्स बचती हैं राइट ट्राइंगल्स की, उनमें से किसी एक एक साइड की रेशो आपस में इक्वल हो, जैसे इनको नेम दे दो A1 अपॉन A2 हो, देन बाय RHS क्राइटेरिया वो दोनों राइट ट्राइंगल्स भी होंगी सिमिलर। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही इस चैप्टर की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को। थ्योरम्स के प्रूफ में करवाऊंगी सेपरेट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।